हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेलन का जड़त्वा घूर्ण। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। आज की टॉपिक जो होने वाला है वो बेलन का जड़त्वा घूर्ण होने वाला है। तो बेलन दो तरह के होते हैं, यानी सिलिंड्रिकल जो बॉडी होती है वो दो तरीके की होती है। एक हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पाइप है ना, पाइप का टुकड़ा है। तो ये क्या है? खोखला बेलन है। और यही पूरा भी मटेरियल जब भरा रहेगा, ये ठोस रहेगा पूरी तरह से, तो इसको बोला जाएगा ठोस बेलन। यानी यहाँ पे बेलन दो तरीके के पढ़ेंगे और दोनों तरीके का जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका यहाँ पे आता है खोखला बेलन का जड़त्व आघूर्ण, और वो भी कहां से? एक नंबर में दे रखे हैं, अक्ष के परितः। अक्ष के परितः। तो देखिए, खास बात यह है यहां पर कि ये रहा यहां पर बेलन, यानी कैसा? तो खोखला बेलन। ये रहा यहां पर खोखला बेलन। ठीक है। अब इस बेलन का ये जो है, ये क्या है? तो यहां पर अक्ष है। ये क्या है? यहां पर अक्ष है। ठीक है। अब देखिए, इस बेलन की ये क्या है? तो यहां पर त्रिज्या है। ठीक है। और ये खोखला है, और यही एच जो दिया हुआ है, ये वाई वाई डैश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो वाई वाई डैश दिया हुआ है। अब देखिए, यहां पर इस अक्ष के परितः निकालेंगे तो बेलन का डायरेक्ट हम लोग जानते नहीं है, खोखला बेलन का। तो इसमें क्या करना होगा? छोटा सा पार्ट काटेंगे। तो देखिए, यहां से जब काटेंगे इसको तो ये रिंग कटेगा, रिंग। और यही जब सॉलिड रहेगा तो जैसे इसको काटोगे तो ये चकती चकती जैसा कटेगा, सर्कुलर प्लेट जैसा कटेगा, यानी वो डिस्क कटेगा। ठोस रहेगा तो डिस्क कटेगा, और हॉलो रहेगा, खोखला रहेगा, तो ये रिंग कटेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिंग कटेगा। तो यहां पे इसका जो छोटा सा पार्ट हम लोग काटेंगे कहीं भी, ये क्या कटेगा? तो यहां पे रिंग कटेगा, रिंग। ठीक है, ये रिंग कट गया। ये छोटा पार्ट है, इसलिए इसका मास कितना होगा? डीएम होगा, और त्रिज्या कितना होगी? आर होगी। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे रिंग का जड़त्व आघूर्ण। किसका जड़त्व आघूर्ण? तो यहां पे रिंग का जड़त्व आघूर्ण। तो रिंग का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? छोटा होगा डी आई। तो क्या लिखोगे? डीएम इंटू आर स्क्वायर, यही लिखोगे। अब देखिए, यहां से इंटीग्रेट कर देंगे डी आई। तो इंटीग्रेशन किसका? डीएम का, और इंटू आर स्क्वायर। तो ये जो डीएम होगा, क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, ये क्या होगा? डीएम का इंटीग्रेशन। छोटा पार्ट का जो मास है उसका इंटीग्रेशन, तो बड़ा सा पूरा हो जाएगा, क्योंकि रिंग काटते जाएंगे, काटते गए पूरा ले लेंगे जब, ठीक है, तो मास एम हो जाएगा। तो यहां से आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और इसका एम, और इसका आर स्क्वायर। इसका मतलब जो जड़त्वाघूर्ण रिंग का होता है, वही जड़त्वाघूर्ण अपना अक्ष के परितः किसका होता है? खोखला बेलन का होता है। क्योंकि उसमें जो काटेंगे वो रिंग कटेगा, इसीलिए रिंग के जैसा बिहेव किया, रिंग के जैसा जड़त्वाघूर्ण होगा। और यहां पे घूर्णन त्रिज्या निकाल लो अक्ष के परितः। तो क्या लिखोगे? आई के जगह पे एम के स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे यहां पे? एम आर स्क्वायर। अब यहां से एम एम कटेगा, रूट चढ़ेगा, सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस आर होगा। के इज इक्वल टू प्लस माइनस आर होगा। हो गया अक्ष के परितः। ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, अक्ष के समांतर स्पर्श जया के परितः। अक्ष के समांतर स्पर्श जया के परितः। अब देखिए यहां पे होगा क्या? ये क्या है? यहां पे
हॉलो सिलेंडर है। देखिए ये हॉलो सिलेंडर है, लेकिन ये रहा यहां पर अपना अक्ष। ये क्या रहा? इसका अपना अक्ष। लेकिन इस अक्ष के परितः तो निकाल चुके हैं, ए मार स्क्वायर आता है, लेकिन यहां से निकालना नहीं, बस अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर कहां से जाएगा? इसको स्पर्श करके जाएगा। ओके, तो वाई वाई डैश इसी के अबाउट घुमाएंगे या तो घुमाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके परितः जब घुमाते हैं, इसके परितः जब घुमाते हैं तो ए मार स्क्वायर आता है, यानी जो अक्ष सेंटर ऑफ मास से पास करे, ठीक है, वो अपना अक्ष है और ये जो है से इसका समानांतर है, तो डी दूरी हुआ, तो डी बराबर आर, यही तो होगा। तो अब क्या करोगे? जड़त्वाघूर्ण का कंसेप्ट लगाओगे इसके परितः, तो इसके समानांतर है ना, द्रव्यमान केंद्र से जो जा रहा है उसके समानांतर है। तो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? तो यहां पे लिखेंगे समांतर क्या चीज? अक्षों का प्रमेय, समांतर अक्षों का प्रमेय हो गया। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई सी एम, दैट मीन्स क्या होगा? यहां पे एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, डी का भी वैल्यू आर, तो आर स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2m आर स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर। अब देखो आई के जगह पे क्या लगाना है? घूर्णन त्रिज्या वाला, तो m के स्क्वायर, तो क्या आएगा? 2m आर स्क्वायर। m ने m को बर्बाद किए, रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस ले लो, आर रूट 2 आ जाएगा। तो ये हो गया जड़त्वाघूर्ण के लिए कंसेप्ट, मतलब घूर्णन त्रिज्या, और ये हो गया जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर नोट में चलते हैं। अगर जो घूर्णन अक्ष है वो द्रव्यमान केंद्र से जा रहा है, लेकिन लंबाई के लंबवत जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे, और यहां पर केंद्र से जाएगा और पास करेगा, इसके अबाउट घूमेगा। तो सबसे पहले इधर से देखिएगा तो लगेगा रड शेप का, छड़ शेप का, डंडा की तरह लगेगा। तो ये तो जो है से क्या होगा? सेंटर ऑफ मास से जाएगा, तो एक हो जाएगा यहां पर आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस, देखिए तो ये तो हो गया, ऐसे देख रहे हैं तो ठीक है, और जब ऐसे घूमेगा, घूम के आएगा सामने, तो कहां से लगेगा? इस सेंटर से जा रहा है लेकिन डायमीटर से लगेगा, व्यास से जाएगा, व्यास वाला लाइन होगा। तो इस रिंग इधर से जब दिखाई देगा तो रिंग के व्यास से जाएगा, ठीक है, व्यास के परितः होगा। तो व्यास के परितः, रिंग के व्यास के परितः होता है यहां पर एम आर स्क्वायर और बाई 2 होता है। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। एक रड के लिए माने छड़ के लिए एम एल स्क्वायर बाई 12, और रिंग के शेप का मान रहे हैं तो रिंग के व्यास के लिए जाएगा, व्यास के परितः होगा। ओके, चलो ठीक है। अब देखिए आता है ठोस बेलन का जड़त्वाघूर्ण। जैसे आपने देखा यहां पर खोखला बेलन का, तो अब ठोस आएगा, तो ठोस इसमें यदि हॉलो में काटते हैं, खोखला में तो रिंग कटेगा, और अबर क्या कटेगा? डिस्क कटेगा। तो यहां पर ये ठोस बेलन हम लोग लेंगे। अबर क्या लेंगे? यहां पर ठोस लेंगे। ये रहा ठोस बेलन, ठीक है, ये ठोस बेलन है, ठीक है, और ये इसका अपना अक्ष के परितः निकालना है, तो इसका अक्ष होगा ये
ऐसे, ये केंद्र से इसका जाएगा अक्ष के परितः, यानी इसके परितः घुमाएंगे या तो घुमाने का प्रयास करेंगे। इसकी त्रिज्या है कितना, r। तो इसमें ऊपर से देखो ऐसे से काटते जाओ, डिस्क निकलते जाएगा। ठीक है, तो डिस्क जब निकलेगा तो यहां पर एक पार्ट काटेंगे, एक छोटा सा पार्ट काटेंगे, तो ये क्या कटेगा, इसमें डिस्क कटेगा। ओके, क्या कटेगा, ये डिस्क कटेगा। ये छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाग है, तो मास डीएम होगा। चलो ठीक, तो यहां पर निकालेंगे क्या, यहां निकालेंगे डिस्क का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई होगा। तो क्या लिखोगे, डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो डी आई, तो इंटीग्रेशन डीएम होगा इंटू आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए डिस्क का, सॉरी यहां पे 2 देना होगा बाई 2, क्योंकि रिंग में होता है डीएम इंटू आर स्क्वायर और डिस्क का होता है बाई 2 लगाएंगे, डीएम यानी एम आर स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहां से क्या करना, इंटीग्रेट किए तो इसका तो आई होगा। अब देखो डीएम का इंटीग्रेशन साइड कर लेते हैं, ई कौन देखो अलग हो जाएगा, इसी का सिर्फ होगा, और ये आर स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट होगा, कतनो डिस्क काटिए आर स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। तो यहां से इंटीग्रेशन होगा डीएम का, जो कितना आएगा, एम आएगा, तो एम रखेंगे, सो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो डिस्क का जो जड़त्व आघूर्ण है वो यही होगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यहां पर भी क्या आया, इस ठोस बेलन का भी वही आ रहा है, देख लो, क्योंकि इसमें छोटा छोटा सा पार्ट काटेंगे, डिस्क ही कटेगा, इसलिए ठोस बेलन का भी टोटल निकालेंगे इस अक्ष के परितः, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब देखिए आई के जगह पे क्या लगाओ, एम के स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब यहां से क्या आएगा, तो एम से एम कटेगा, रूट चढ़ेगा, तो प्लस माइनस आर बाई रूट 2 आएगा। ओके, चलो ठीक है। अब देखिए यहां पे घूर्णन त्रिज्या आ गया। अब आता है अक्ष के समांतर स्पर्श ज्या के परितः। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक सिलेंडर ले लें, ठोस बेलन ले लें, यहां पे ठोस बेलन हो गया है, और ठोस बेलन जो है, ठीक है, उसका ये अपना अक्ष है, उसका ये अपना अक्ष है, अपना एक्सिस है, इसी के अबाउट घुमाना नहीं है, इसके अबाउट नहीं घुमाना है। घूमेगा कहां से, तो ये जो स्पर्श जया जाएगी, स्पर्श जया जाएगी वाई वाई डैश, इसी के अबाउट घुमाएंगे या तो घुमाने का प्रयास करेंगे। यहां पर क्या है, द्रव्यमान केंद्र है इसका, यहां पर ये दूरी क्या है, डी, तो डी बराबर क्या आएगा, आर आएगा। तो इसके अबाउट जैसे घुमाने का प्रयास करेंगे तो समांतर अक्ष लगेगा, ठीक है, और समांतर अक्ष जैसी लगेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समांतर अक्ष का प्रमेय से आई इज इक्वल टू यहां पर आई सी एम और प्लस एम डी स्क्वायर, किससे, तो समांतर अक्ष के प्रमेय से, समांतर अक्षों के प्रमेय से, समांतर अक्षों के प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई सी एम। तो आई सी एम जब लेंगे इसके परितः पहले, तो ये कितना होगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ओके, और प्लस क्या लोगे, एम डी स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर
तो हाफ प्लस एक तो क्या होगा, 1.5 हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। तो यहां पे आ गया ये जड़त्वाघूर्ण, आई इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या करोगे, आई के जगह पे एम के स्क्वायर होगा तो 3/2 mr स्क्वायर, एम एम यहां से कट गया, रूट चढ़ेगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस आर रूट ओवर 3/, क्या आ गया, घूर्णन त्रिज्या आ गया। देखिए अब यहां से क्या आया, एक सिलेंडर है, मतलब ठोस बेलन है, उसको क्या किया जा रहा है, ये ठोस बेलन है, इसके केंद्र से पास कर रहा है लंबाई के लंबवत, ठीक है। तो ऐसे जब देखोगे ऐसे, तो ये रड लगेगा, छड़ लगेगा, तो छड़ का जड़त्वाघूर्ण लेंगे पहले। तो यहां पे आई इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस, जैसे ही ऐसे होगा तो ये गोलाकार दिखेगा, आपको गोलाकार दिखेगा मतलब डिस्क दिखेगा, और डिस्क के कहां से जा रहा है, तो यहां पर व्यास के अलोंग जा रहा है, व्यास के परितः माना जाएगा। तो यदि डिस्क है और व्यास के परितः निकालते हो, तो व्यास के परितः होता है यहां पर डिस्क का mr स्क्वायर बाई 4, तो यहां पे mr स्क्वायर बाई 4 हो गया। ओके, तो ये हो गया यहां पर क्या चीज, जड़त्व आघूर्ण किसका, ये बेलन का, जब इस सेंटर ऑफ मास से द्रव्यमान केंद्र से पास करता है लंबाई के लंबवत। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।